हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन ज्ञान में। आज हम आपको बताने वाले हैं श्री कृष्ण ने ही आखिर क्यों कर्ण को अंतिम संस्कार किया, या कि फिर अंतिम विदाई श्री कृष्ण ही क्योंकि पांडवों ने क्यों नहीं की उनकी अंतिम संस्कार। जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। कर्ण एक ऐसे पात्र थे महाभारत में जिनके देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। कर्ण एक महान योद्धा और दानी राजा था, लेकिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाई पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। कौरवों का साथ देने के बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा होगा। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया। विस्तार से हम इस मामले को समझेंगे। कुंती और शूर का पुत्र था कर्ण। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। एक रथसारथी ने कर्ण का पालन किया था, जिसके कारण कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। अविवाहित माता से जन्म और रथसारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज में ना तो सम्मान मिला और ना अपना अधिकार मिला। कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, अपने कर्ण से विवाह से इनकार कर दिया था। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करता था और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की मृत्यु का कारण बने। भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध करने का आदेश दिया था। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के अंतिम संस्कार में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरा वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसे कोई करे जो पाप मुक्त होना चाहिए। वरदान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिया, परंतु तीसरे वरदान से भगवान श्री कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसा जगह सोचने लगे जहां पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो या समझ नहीं आया। वरदान देने के वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिया अंतिम विदाई। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद श्री कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीर गति के साथ वैकुंठ धाम भेजना पड़ा। इसीलिए तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और जाते जाते प्यारा सब्सक्राइब कर डालना। थैंक यू।